अच्छा चलें ठीक है। अब मीटिंग हमारी तरफ से मैंने, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलें अब स्टार्ट लेते हैं मीटिंग के लिए। आज का जो लेक्चर है वो एक वन पॉइंट एजेंडा होगा अबाउट चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है ये बेटे आपके पास मैं पहले डिटेल से इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा और फिर इसका थोड़ा सा प्रूफ और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन आपका एग्ज़ाम का पार्ट इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम का पार्ट है इसकी स्टेटमेंट आपको क्लियर हो और इससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सीखें वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो। पहले मैं मकसद बताऊंगा कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है ये किस लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे पहले भी, तो क्यों हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, या आप अपने माइक और सारी चीज़ों को ऑफ रखिए, लेक्चर कंप्लीट होने दें। प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखें और लेक्चर कंप्लीट होने दें। जिस भी बच्चे का इशू है, जो भी क्वेश्चन है, वो प्लीज़ बाद में कर लें, ठीक है? और अगर फर्ज करें कि बच्चे एडमिट करने वाले हों तो आप मुझे बताएंगे, मैं एडमिट करता जाऊंगा साथ साथ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जॉनी कौन है? जॉनी, हु इज जॉनी पता सिंह? नहीं, ये फेक नेम से आ जाते हैं। ठीक है, सर इसे रिमूव कर दें सर, इसे जी कहीं मैंने ओरिजिनल नेम से एंटर करें। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं लेक्चर से। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये है जी। अगर आपके पास लेट m1 m2 so on mr be the positive integers that are relatively prime in pairs, यानी हर mi और mj जो है उसका GCD 1 है अगर i और j मुख्तलिफ हो। यानी m1 और m2 का GCD 1 है, m1 और m3 का GCD 1 है, m1 और m4 का GCD 1 है, इसी तरह m2 और m3 का GCD 1 है। हर पेयर का GCD 1 है। अगर i और j डिफरेंट हो तो mi और mj का GCD जो है वो 1 है। ये रिलेटिवली प्राइम है पेयर वाइज। देन फॉर एनी इंटीजर्स a1 a2 so on ar, the r congruence x is congruent to ai, यानी x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2। कितनी कॉन्ग्रुएंस है? r कॉन्ग्रुएंस है। हैव अ कॉमन सोल्यूशन, इनका कॉमन सोल्यूशन होगा and any two solutions are congruent modulo the product m1 m2 so on mr। एक तो वो कह रहा है कि इसका कॉमन सोल्यूशन होगा, तो वो किस तरह हम निकालेंगे आगे जाके या किस तरह उस पर डील करेंगे ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन हैव अ कॉमन सोल्यूशन एंड एनी टू सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट। कॉमन सोल्यूशन होगा और अगर इसके कोई दो सॉल्यूशन होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। मॉडलों को किस मॉडलों में कॉन्ग्रुएंट होंगे? प्रोडक्ट के मॉडलों में, m1 m2 mr प्रोडक्ट के मॉडलों में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह कि ये जो m1 m2 mr का प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल्स टू m, यानी कि प्रोडक्ट किसको कहा हमने? m को। कॉन्ग्रुएंट मॉडलो m, दो सॉल्यूशंस अगर निकल आएंगे तो दोनों m मॉड में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है इसका प्रूफ। ठीक है, लेट m जो आपके पास है m1 m2 mr ये प्रोडक्ट है। देन m डिवाइडेड बाय mi इज एन इंटीजर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लें। देन m डिवाइडेड बाय mi इज एन इंटीजर दैट इज रिलेटिवली प्राइम टू mi, यानी कि ये ऐसा इंटीजर होगा जो रिलेटिवली प्राइम टू mi होगा, क्योंकि आपस में ये सब रिलेटिवली प्राइम है हाँ पेयर वाइज। लिहाजा अगर मैं m में से mi को डिवाइड करके एक नंबर बना लूँ m ओवर mi, तो उसमें mi का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फिर mi जो है वो और ये जो नंबर आएगा m ओवर mi ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। इसलिए ये नंबर इज एन इंटीजर दैट इज रिलेटिवली प्राइम टू mi, हर mi के साथ ही रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, 10
by 2.8 there exists an integer bi such that m over mi multiply by bi is congruent to 1 mod mi. ये relatively prime की definition है in terms of congruence relation. mi mod में ये into some bi is always equals to 1, congruent to 1, not equal but congruent to 1. ऐसा exist करेगा integer bi. ठीक है. Clearly for j is not equal to I, अगर j I के equal नहीं है, we have j congruence 0 के congruent होगी ये नंबर m over mi bi 0 के congruent होगा mod mj में. यानी I के अलावा अगर मैं mod लूंगा तो ये 0 के congruent होगा, और I पे mod लूंगा, mi पे mod लूंगा तो ये 1 के congruent होगा. अब वो कहते हैं कि आप एक एक्सप्रेशन बना लें, x star is equals to m over m1 b1 a1 m over m2 b2 a2. m इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल m's, m1 m2 mr. तो फिर आप x स्टार कैसे बनाएंगे? m over m1 के साथ b1 और a1, m over m2 के साथ b2 और a2, m over mr के साथ br और ar मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे, आपका x स्टार आ जाएगा. जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, देन x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू m over mi bi ai इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod mi. mi mod अगर मैं x स्टार का लूँ तो वो ai के इक्वल आएगा. यानी m1 अगर मैं mod लूँ, व्हाट हैपन, इसमें m1 है ये 0 हो जाएगा, बाकी सब में m1 होगा वो सारे 0 हो जाएंगे. बचेगा कौन सा? सिर्फ ये m over m1 b1 ai a1. तो फिर m over m1 b1 ये जो पार्ट है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट था इस मॉड में, तो बाकी बचेगा ai. आपको ये सारी चीज क्लियर हुई बेटे? सर ये लास्ट रीड कर दें. देन के बाद देन नेक्स्ट स्टार. ठीक है. यस सर. अब आप इसको माइक को ऑफ करें, मैं एक्सप्लेन करूँ. डिफाइन किया है हमने एक्स स्टार को, हमने एक्स स्टार ये खुद लिखा है, बनाया है, कंस्ट्रक्शन की है. किस तरह की? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय m1. कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? m2 से लेके mr तक. साथ हमने b1 और a1 को मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह प्रोडक्ट को m2 से डिवाइड करेंगे तो m2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें बच जाएंगी m1 m3 m4 mr. सिमिलरली m over mr जब करेंगे तो m1 m2 mr माइनस 1 तक रहेगा, mr डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्टार का. अब वो कहता है देन अगर एक्स स्टार ये है तो एक्स स्टार ai के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड mi में. किस वजह से कहता है कि mi मॉड में ये जो चीज़ है m over mi bi ये 1 होता है, तो हम एक्स स्टार में m over mi bi की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी बचेगा ai. तो क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, उसमें से सिर्फ ये क्यों बचा m over mi bi ai? इसकी वजह ये है कि ये m over mi वाहिद वो इंटीजर होगा जो रिलेटिवली प्राइम टू mi होगा. अगर मैं m1 यहाँ लिखूं तो m1 में ये जो प्रोडक्ट है m over m2, इसके अंदर m1 मौजूद है प्रोडक्ट में, इसका मॉडुलो 0 हो जाएगा, m1 से मॉडुलो 0 आ जाएगा. इसी तरह अगली टर्म का भी 0, इसका भी 0. m1 से x स्टार का अगर मैं मॉडुलो लूँ तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी m over m1 b1 a1. जब ये बचेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ लिखूंगा m over m1 b1 a1 mod m1. ये एक्सप्रेशन हमें कहती है कि m over m1 b1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो m over m1 b1 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी बचेगा a1, तो यहाँ a1 आ जाएगा. तो x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod m1. इसी तरह x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 mod m2, x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 mod m3. क्लियर हो गया जी? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट, therefore x star is a common solution of the given congruence. इसलिए x star को हम कहते हैं कि ये जितनी भी मैं दी हुई थी congruence relations, उनका ये कॉमन सोल्यूशन है. ठीक है, ये कॉमन सोल्यूशन हो गया तमाम गिवन कॉन्ग्रुएंसेस का. जैसे हमें क्या दिया हुआ था? x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2, x is congruent to a3 mod m3. तो ये वो a1 लेने हैं. b कहाँ से आएंगे?
p आपके पास आएंगे इस एक्सप्रेशन को यूज कर 10/2.8 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर bi सच दैट ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod mi होगा रिलेटिवली प्राइम होने की वजह से। तो bi और ai और ये m over mi ये मिला के x स्टार बनाएंगे। तो जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमने क्या ढूंढना होगा? हमने m ढूंढना होगा। m1 से mr हमें गिवन होंगे, a1 से ar हमें गिवन होंगे, और हमने b1 ढूंढना होगा, b2 ढूंढना होगा, br ढूंढना। तो कैलकुलेशन किस पे होगी? b1, b2 और br ढूंढने पे। जैसे ही हमें ये मिलेंगे हम ये x स्टार बना सकेंगे, अपना सोल्यूशन जो कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट्स होगा वो बना सकेंगे। आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे भी सही। इफ बोथ, अब ये आ रहा है आगे यूनिकनेस की तरफ। इफ बोथ x स्टार एंड y स्टार आर कॉमन सॉल्यूशंस टू द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स then x star is congruent to y star mod mi for I is equals to 1, 2 so on r। अगर आपके पास x स्टार और y स्टार दो सॉल्यूशंस हैं तो हर m i के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू y स्टार m1 mod m1, x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू y स्टार mod m2, कुछ बच्चे मजीद ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है जी x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू y स्टार mod m1 m2 m3 mr, हेंस x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू y स्टार mod my। कोई बताएगा? ये बहुत पीछे की बात है, डिस्कस हुई है पहले भी। कोई बताएगा? सर क्योंकि m और mi रेगुलरली प्राइम। नहीं बेटे, एलसीएम का कॉन्सेप्ट याद है? अगर दो कॉन्ग्रुएंट्स हैं, a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m1, a is congruent to b mod m2, then a is congruent to b mod m1 LCM m2। याद है? यस सर, एक थ्योरम में पढ़ा है। ये बेटे वही है, ये वही है। यहाँ पे LCM m आएगा, सबका प्रोडक्ट, क्योंकि सारे रिलेटिवली प्राइम है। तो सर एक बच्चे को ऐड कर दिया, अभी आया वो। थैंक यू सर। मेरे पास तो नहीं आया बेटे, ये देखें। सर वो मैसेज कर रहा है मुझे बार बार कि सारे ऐड आपके सामने ऐड अगर आ रहा होता तो मैं एडमिट कर लेता उसको। ठीक है, वो एस मैम हो तो वो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास आ नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। ये उस थ्योरम की वजह से 2.4 थ्योरम देख लीजिएगा जाके, वो एलसीएम वाला थ्योरम जो है वो है ये, जिसकी वजह से उसने कहा x स्टार इज कॉन्ग्रुएंट टू y स्टार mod m। In other words, any two common solutions differ by a multiple of m। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो कॉमन सॉल्यूशंस अगर होंगे तो वो मल्टीपल ऑफ m से डिफरेंट हो रहे होंगे। यानी कि अगर मैं 3 किसी सिस्टम का सॉल्यूशन है और m की वैल्यू 100 है तो अगला सॉल्यूशन 103 होगा, 103 होगा, क्योंकि 100 मॉड में 3 और 103 सेम है। ठीक है, 100 मॉड में 3 और 103 सेम कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह 203 भी इसका सोल्यूशन होगा, 303 भी इसका सोल्यूशन होगा, 403 भी इसका सोल्यूशन होगा। तो ये वो बताना चाह रहे हैं असल में इस सारे पैराग्राफ में कि अगर कोई दो सॉल्यूशंस हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट टू मॉड m होंगे। ये है इस थ्योरम का एक लाइट सपोर्ट। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना माइक ऑफ करना चाहिए, ये माइक अपना ऑफ करना। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। चलें, नेक्स्ट है फाइंड ऑल इंटीजर्स लेस देन 5000। ऐसे इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू 5000 से लेस हो, दैट लीव्स रिमाइंडर 2,
4 and 8 when divided by 9, 10 and 11 respectively. ठीक है, 2, 4 और 8 इसके रिमाइंडर्स आने चाहिए when divided by 9, 10 and 11. Find all the integers less than 5000 that leave remainders of 2, 4 and 8 when divided by 9, 10 and 11 respectively. ये क्वेश्चन है, क्या करना है, ऐसे हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको हम 9, 10 और 11 से तकसीम करें, तो जो बाकी बचे वो 2, 4 और 8 बचे, लेकिन ऐसे नंबर होने चाहिए जो 5000 से छोटे हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले तमाम इंटीजर्स हमने ढूंढने। स्टेप 1 क्या है, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस बनाने होंगे। हमने ऐसा एक्स फाइंड करना है जिसका रिमाइंडर 2 हो मॉड 9 में, और उसका रिमाइंडर 4 हो मॉड 10 में, और उसका रिमाइंडर 8 हो मॉड 11 में। हमने इस क्वेश्चन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। ये क्वेश्चन में हम एक्स ऐसा फाइंड करेंगे जिसको अगर 9 से तकसीम करें तो बाकी 2 बचे, 10 से तकसीम करें तो बाकी 4 बचे, 11 से तकसीम करें तो बाकी 8 बचे। ये स्टेप 1 है हमारा। स्टेप 2, टेक m इज इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट। जो हमारे पास 9 है ये m1 है, ये 10 जो है ये m2 है, और जो 11 है ये m3। तो m क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट 990। ये हमने m भी बना लिया और हमने वो स्टेप 1 में कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस भी बना लिए। स्टेप 3, सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग 110। ये कहाँ से आया 110, गौर करें। हमने m को डिवाइड करना था m1 से, m को m1 से डिवाइड करना है। m1 क्या है, 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा m ओवर m1 की वैल्यू आ जाएगी 110। साथ मैंने b1 लिखना है जो मुझे फाइंड करना है। m ओवर m1 b1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m1। ये 9m1 था हमारा, हमने यहाँ b1 फाइंड करना होगा। इसी तरह m ओवर m2 क्या है 10, तो m ओवर m2 99, b2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। इसी तरह m ओवर m3 11 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 90। m ओवर m3 90, b3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 रिलेशंस नए बन गए जिसमें b1, b2 और b3 हमें फाइंड करना है। अगर हम b1 को 5 वैल्यू दें, b2 को 9 वैल्यू दें और b3 को 6 वैल्यू दें, तो हमारे पास इन तीनों रिलेशंस का आंसर ट्रू आएगा। b1 को 5 दें, 550 को अगर 9 मॉड में देखें तो आपको रिमाइंडर 1 देगा। अगर आप b2 को 9 पुट करें तो 99 मल्टीप्लाई बाय 9 का जो रिमाइंडर आएगा मॉड 10 में, वो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये 19 बनेगा तो हाँ ठीक है, मॉड 10 में इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा 21। इसी तरह अगर आप 6 पुट करें b3 की जगह तो आपका 11 मॉड में इसका रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं, b1 5, b2 9, b3 6। अब हमने क्या किया, हमने x स्टार लिखा, m ओवर m1 विच इज 110, फिर हमने b1 लिखा विच इज 5, फिर हमने ये जो हमारे पास था रिमाइंडर a1 ये उठाया यहाँ पुट कर दिया 2 आ गया, प्लस फिर हमने m ओवर m2 लिखा विच इज 99, फिर हमने b2 लिखा विच इज 9, फिर हमने नेक्स्ट जो है b1 और b2 जैसे उठा के रखा है उसी तरह बिल्कुल a1 और b2 उठा के यहाँ रख दिया। नेक्स्ट उसके बाद अगले स्टेप में सेम उसी तरह m ओवर m3 करेंगे, 90 आएगा, फिर हम a3 उठाएंगे, 8 है वो रखेंगे, और फिर हम b3 उठाएंगे, 6 है वो रखेंगे। ये हमारा जो आंसर देगा वो देगा 5024 विच इज द सोल्यूशन अंडर मॉड 990। m जो है हमारा 990 मॉड। तो 5024 किसके कॉम्पोनेंट। अपने माइक ऑफ कर लें, मैं अभी आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, अपने माइक ऑफ कर लें। 5024 इज कॉन्ग्रुएंट टू 74 मॉड 990। तो मॉड 990 में 5024 74 है,
एनी क्वेश्चन प्लीज। स्टेप 3 रिपीट कर दो। स्टेप 3 में बेटे हमने पीछे थ्योरम के अंदर एक चीज देखी, वो पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेप 3 में हमें ये बनाना है m/m1 b1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1। तो पहले मैं ये बनाने लगा हूँ। m 990 है, m/m1 क्या होगा, m/9, m/9 हमारे पास आएगा 110। ये m/m1 है, 110। स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। अभी रहने दे बेटे, आप ये पढ़ें। m/m1 110 है, ठीक है। b1 हमने खुद से लिखा, इसको हमें फाइंड करना है, और ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1 होगा। m1 9 है, ठीक है, m1 हमारे पास 9 है, तो ये m/m1 b1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1 वाली फॉर्म है। बेटे आपको क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसे क्लियर हुआ या नहीं? बेटे आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं? क्लियर है सर जी। अच्छा अच्छा, एक तो अपने नाम के साथ और रोल नंबर के साथ ना आप अपना वो बनाया करें, ठीक है, ताकि उसी से जो है वो मैं ये इस तरह के शॉर्ट नेम्स ना दें, ठीक है, शॉर्ट नेम्स ना दें। जो भी अपना माइक ऑन करेगा बेटे मैं उसको मीटिंग से ऑफ कर दूंगा, ठीक है। ये माइक ऑफ ऑन नहीं करें, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑन करें। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। कोई सवाल है बेटे? सर b1 इज इक्वल टू 5 पुट करें तो 9 नहीं डिवाइड कर रहा इसके रिजल्ट को, डिफरेंस को। सॉरी, b1 इज इक्वल टू 5 पुट करें ना, 110 मल्टीप्लाई 5 550 हो जाएगा। 9 नहीं डिवाइड करा इनके डिफरेंस को। जी 9 नहीं डिवाइड कर, तो बाकी क्या बच रहा है? बाकी 2 बच रहा है। यस सर। सॉरी, बोले हैं पढ़ने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तो तक पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। जी बेटे क्वेश्चन करें। सर ये है कि बच्चा जो बार बार ना मुख्तलिफ नाम से ऐड हो गया है। चले अब मुझे कोई प्रॉब्लम ना करे कि बच्चे को ऐड करें किसी को ना, अभी कोई ऐड नहीं होगा, ठीक है। टाइम काफ़ी हो गया, तो सिर्फ जो बच्चे मौजूद हैं वो बताएं कि इसमें क्या वैल्यूज का इशू आ रहा है। 5 9 6 यस सर, रिमाइंडर बच रहा है 8। चलें बेटे ये मैटर नहीं करता, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। फर्ज करें 5 की जगह 4 आना था, ठीक है, 9 की जगह हो सकता है 7 आना था, b की जगह कोई वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन मकसद क्या है? क्या आपको b1 b2 और b3 कैलकुलेट करने का तरीका समझ आ गया या नहीं, ये बताएं। यस सर। बस मकसद पहले ये है, फिर हम इसकी ये एरर शायद हो जो आप बता रही हैं, मैंने कैलकुलेशंस खुद नहीं की थी, मैंने तो बुक से देख के लिखा है, हो सकता है एरर हो, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि स्टेप 3 में हमने ये कॉन्ग्रुएंस बनानी कैसे है और इनमें से b1 b2 और b3 निकालना कैसे। ये मेजर पार्ट है कैलकुलेशंस का, जब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हो। ये क्लियर हुआ आपको? सर ये b1 की 5 वैल्यू ठीक है सर, डिफरेंस को कर रहा है बेटे डिवाइड एक 9। मिनट, मैं बच्ची से भी बात कर लूँ ना। हाँ बेटे आपको क्लियर है? यस सर। ओके बेटे आप बताएं क्या कह रहे थे?
सर मैं बस ये बात ऐड कर रहा था कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि 9 उनके डिफरेंस को नहीं कर रहा, B15 कैसे आ गया, तो वो सही है सर, बिल्कुल मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है उनके डिफरेंस को 9। ओके ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 550 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9। यस सर। ठीक हो गया, 550 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 9, ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, बहरहाल ज़रूरी नहीं है, देखिए मकसद समझें, मकसद क्या है, मकसद ये है सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग 110 B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 9। इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना, वो B1 होगा। बिल्कुल सर। इसी तरह 99 B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 10, इसका कोई सॉल्यूशन होगा, वो B2 होगा। 90 B3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, इसका कोई सॉल्यूशन होगा, वो B3 होगा। ये B1 B2 और B3 हमने कैलकुलेट कर लिए स्टेप 3 में। स्टेप 4 में हमने A1 A2 और A3 को और B1 B2 और B3 को और M over M1 और M over M2 और M over M3 को यूज करते हुए X स्टार हमने निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी। लेकिन ये किस मॉड में निकालनी है, M मॉड में निकालनी है, M मॉड में, जो स्टेप 2 में हमने M बनाया। अब स्टेप 2 में M 990 था, तो 990 मॉड में 5024 इज इक्विवेलेंट विद 74। तो एक्चुअली एक्स स्टार क्या हुआ, 74। 74 हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। 74 लेस देन 5000 है, हाँ या ना? 74 इज लेस देन 5000। यस सर। अब हमें 74 से आगे के सॉल्यूशंस चाहिए, लेकिन वो वाले जो 5000 से छोटे हों। ठीक है, तो हम किस तरह वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? हमने थ्योरम में एक चीज पढ़ी थी आखिरी लाइन में कि दो सॉल्यूशंस इक्विवेलेंट होते हैं मॉड M में। बेशक Y स्टार भी सॉल्यूशन होगा, X स्टार भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये आपस में इक्विवेलेंट सॉल्यूशंस होंगे। X स्टार इज इक्विवेलेंट टू Y स्टार, यानी मॉड M में ये एक जैसे सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम इसको यूज करेंगे आगे और सॉल्यूशंस निकालने के लिए। कैसे? मैं यहाँ 74 को सॉल्यूशन अस्यूम करता हूँ और मैं आपको आगे सॉल्यूशंस बताता हूँ। 74 एक सॉल्यूशन है जी। अगला सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास होगा 74 प्लस 990। क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा? 1064 ये आ जाएगा सर 1064। 1064। ये भी 5000 से छोटा है। यस सर फिर हम Yes, sir. 74 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 990 करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 990 क्या आएगा? यस सर। सर 2054। 2054। ठीक है, जी सर। 2054 ये आ जाएगा। जी ये भी 5000 से लेस है। जी सर। फिर हम इसमें अगेन 3 टाइम्स ऑफ 990 ऐड करेंगे, वो क्या आएगा? सर 44। 44। ठीक है, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जो है 990 74 में ऐड करें तो सर 34। ये देखें 40 4034। जी सर। 34 ये आ गया। इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो 5000 से बड़ा आ जाएगा, वो आएगा जी सर। 50। जी सर, वो आ रहा है 5024। हाँ 50। तो ये कितने सॉल्यूशंस हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सॉल्यूशंस हैं जो सारी क्वेश्चन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो बाकी 2 रहेगा, 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 8 आएगा, और ये 5000 से लेस भी होंगे। ये वो सॉल्यूशंस हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कैसे करना है? 4 स्टेप्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस अगर बनानी पड़ जाए क्वेश्चन से तो वो बनाएं। फिर दूसरे स्टेप में आप M बनाएं,
प्रोडक्ट ऑफ ऑल m1 m2 m3 m4 जितने भी m गिवन है आपको। सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग, ये नई हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस बनाएंगे आप, इसमें b1 b2 और b3 या b4 b5 भी इन्वॉल्व हो सकता है। उनको फाइंड करने के बाद आप x स्टार जो मेन सोल्यूशन है आपका, आप वो लिखेंगे। किस मॉड में लिखेंगे? m मॉड में। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है जी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 7। याद रखें इस जी बेटे, स्लाइड शो कब से नहीं हो रही? अभी 1-2 मिनट हुए। अच्छा, सर हमारे तो काफी देर से। तो बेटे बोले ना, जिसके काफी देर से नहीं हो रही उसको बोलना चाहिए कि जी मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं उसको रिफ्रेश कर। ठीक है ना? जहां भी कोई इशू आए बोल दें कि स्लाइड शो नहीं हो रही। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। अब शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 7। ये क्वेश्चन है, 17 पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 7। अब ये कैसे हमने इसको सॉल्व करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा? उसका तरीका यह है कि आप पावर को जरा सेकेंडरी करें और इसकी बेस को देखें 17। तो कोई बताएगा कि ये जो 17 है बेस वाला, ये डिवाइड जब किया जाएगा 7 से तो किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा? ये 17 3 के। यहाँ से स्टार्ट उसने यही लिया, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। सो 17 पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 पावर 17। आपने कभी भी पावर को मॉड नहीं लेना, ये जहन में रखें। मॉड हमेशा हम बेस का ले सकते हैं, पावर का कभी मॉड नहीं ले सकते। उसने आगे बताया, बट नोट दैट इट इज नॉट ट्रू दैट 17 पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 पावर 3। ये ठीक नहीं है। ये उसने बताया है कि आपने ये नहीं करना कि पावर वाला जो 17 है उसको भी 3 कर दें। नो, सिर्फ बेस वाले को हम चेंज कर सकते हैं मॉड में, पावर को कुछ नहीं कह सकते। पावर वैसे के वैसे आएगी। अब हमें 17 पावर 17 का अगर रिमाइंडर देखना है तो हमें 3 पावर 17 का रिमाइंडर देखना है। तो हम 3 पावर 17 को डिस्कस करेंगे आगे मॉड 7 में। 3 पावर 2 9 होता है, तो 3 पावर 2 अगर 9 है तो मॉड 7 में 9 जो है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है 10। 3 पावर 4 3 पावर 2 का स्केयर विच इज 2 पावर 2। 3 पावर 2 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 4 है। तो 3 पावर 4 जहां आएगा वहां मैं 4 लिख सकता हूँ। 3 पावर 2 जहां आएगा वहां मैं 2 लिख सकता हूँ। 3 पावर 8 जहां आएगा वहां मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 पावर 4 का स्केयर है तो 3 पावर 4 जो है वो 4 है। 4 स्केयर इज 16, 16 mod 7 में 2 है। नेक्स्ट 3 पावर 16 है विच इज अगेन द स्केयर ऑफ 2। 3 पावर 8 का स्केयर है तो ये आ जाएगा 4। 3 पावर 16 4 है, यहाँ 3 पावर 17 फाइंड करनी है। तो 3 पावर 16 की जगह अगर 4 आएगा तो बाकी एक 3 बचेगा। तो 3 पावर 17 इज इक्वल टू 3 डॉट 3 पावर 16। ये 3 पावर 16 जो है 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। 12 का जो मॉड है 7 में आंसर वो है 5। तो ये रिमाइंडर होगा जब हम 17 पावर 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। जबकि आपके कैलकुलेटर की कैपेसिटी ये होगी नहीं कि वो 17 पावर 17 को एक्सपेंड करके बता सके ये नंबर बनता कौन सा है। लेकिन नंबर थ्योरी कितना स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके जरिए हमने चंद लाइनों में ये बता दिया कि जब मैं 17 पावर 17 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बाकी 5 बचेगा। 5 will be the remainder when 17 power 17 is divided by 7. It is also true that 17 power 17 is congruent to 12 mod 7. ये भी ठीक है क्योंकि 12 और 5 जो है ये equivalent है। But finding the remainder involves finding the least non-negative residue of 17 power 17 mod 7. तो ये हम कह सकते हैं कि 12 भी इसका रिमाइंडर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसा रिमाइंडर लिखें जो 7 यानी जिसमें मॉड लिया जा रहा है उस वैल्यू से कम हो, नॉन नेगेटिव हो और उस वैल्यू से कम हो। तो 5 वाहिद नंबर होगा जो नॉन नेगेटिव होगा और इस वैल्यू से कम होगा। ये इंटरेस्टिंग है, इस नंबर थ्योरी का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो बड़े बड़े नंबर्स के लिए
रिमाइंडर फाइंड करना आसान बना देता है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटे कर। सर ये 10 के बाद जो लाइन है ना 3 पावर 4 यहाँ से समझ नहीं आई। 3 पावर 4 ये वाली, यस सर, यस सर। 3 पावर 4 से आगे 3 पावर 2 और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है या नहीं? जी सर लिखा जा सकता है। फिर 3 पावर 2 हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है? 2 mod 7। नहीं 2 के है ना, यस सर। तो इसकी जगह पे 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यही लिखा है ना बेटे। ओके सर। ओके नेक्स्ट। सर इसी लाइन के एंड पे 3 पावर 16। जी बिल्कुल। हाँ पूछें, सवाल पूछें बेटे। अपना माइक ऑफ कर लें, बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। जी सवाल पूछें। तो 3 पावर 16 4 के इक्विवेलेंट कैसे आया? 3 पावर 8 किसके इक्वल है? 2 के। 2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 पावर 16 जो है इसका स्क्वायर होगा। आपको मेरी बात समझ आई? यस 3 पावर 8 का स्क्वायर होता है ना 3 पावर 16। यस यस। तो 2 का भी स्क्वायर होगा 4 प्लस, सिंपल। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है तो वो बताएं। सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 30 इज डिवाइडेड बाय 23? 23 इज अ प्राइम नंबर। इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो गिवन कैलकुलेशंस हैं सिर्फ आप इन्हें देखें। 4 पावर 3 मैं 4 पावर 30 फाइंड करने जा रहा हूँ 30, लेकिन मैं 4 पावर 3 से स्टार्ट लेता हूँ। 4 पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। अच्छा 64 का रिमाइंडर क्या बचेगा अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ? ठीक है 23 का 3 टाइम्स ऑफ 23 इज 69, हाँ या ना? यस सर। तो 69 को 64 में से माइनस करें तो -5 आता है, तो इसलिए -5 लिखा है इधर। 4 पावर 3 की जगह -5 लिखा। आप कोई और रिमाइंडर ले सकते हैं, उसने छोटा नंबर लिया है। इसकी जगह पे आप एक और नंबर भी लिख सकते हैं जो 18 है। 64 को अगर आप 23 से डिवाइड करें तो बाकी जो बचेगा वो 18 बचेगा। 18 -5 64 ये 23 मॉड में एक जैसे नंबर है, इक्विवेलेंट नंबर। 18b -5b 64b ये इक्विवेलेंट नंबर। हमने कौन सा लेना है जो छोटा हो, कैलकुलेशंस को रिड्यूस करें। तो 4 पावर 3 इज -5। तो 4 पावर 6 इसका स्क्वायर है। 4 पावर 3 का स्क्वायर 4 पावर 6 है, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो 25 मॉड 23 में 2 है, तो 4 पावर 6 जो है वो 2 होता है। अब 4 पावर 3 4 पावर 6 को हमने निकाल लिया। अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं 4 पावर 30 को। 4 पावर 30 कैन बी रिटर्न एज 4 पावर, मैं यहाँ आपको राइट करके भी देता हूँ। 4 पावर 4 की पावर 6 और इसकी होल पावर 5, ये हम लिख सकते हैं 4 पावर 30 को। 4 पावर 30 कैन बी रिटन एज 4 पावर 6 होल पावर 5। ठीक है, अब 4 पावर 6 किसके इक्वल है? ये 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो 4 पावर 6 की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 पावर 5। तो 4 पावर 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कोई आंसर करेगा क्या आएगा? सर 32 आएगा। वेरी गुड। 32 में से आप 23 माइनस करें तो 9 बचेगा सर। ये बेटे रिमाइंडर आ गया आपके पास 9। तो 4 पावर 30 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास 9 होगा। दिस इज द आंसर। एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर। ओके। Does 41 divide 7 डॉट टू 3 पावर 20 प्लस 6? अब 41 अगर इसे डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और अगर डिवाइड नहीं करता तो 0 के अलावा कोई रिमाइंडर आएगा।
तो ये चेक करना है कि 41 इसको डिवाइड करता है या नहीं, यानी इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं, ये चेक करना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, आज सारे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कल हम इन्हीं क्वेश्चन से आगे चलेंगे। 28, 29, 227, 228, 236, 238, यहाँ से हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह कल। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो कर लें। लेक्चर मैंने बेटे एंड कर दिए, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। सर जहाँ पे हमने एग्जांपल की चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की, जी वहाँ पे 74 के आगे हमने ऐड किए उसमें मल्टीपल्स 990 के। 74 जी, हमने हाँ मल्टीपल्स जी, ऐड बिल्कुल बिल्कुल ऐड किए थे। किए। तो सर हमने उसके पॉजिटिव मल्टीपल ही ओनली क्यों ऐड किए, नेगेटिव नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन से नंबर चाहिए? फाइंड ऑल इंटीजर्स लेस देन 5000। हम पॉजिटिव ले रहे थे और 5000 से छोटे ले रहे थे। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आप चाहें तो 990 बार बार माइनस करती जाएं तो पिछले नंबर आते जाएंगे और वो सही आंसर होंगे, वो ठीक आंसर है। सर यहाँ पे B1 B2 जो है वो हमने जो कल टेक्निक्स पढ़ी थी इनके जरिए निकालें। हाँ बेटे, इधर आपने मॉड 9 में B1 निकालना है, तो B1 क्या हो सकता है? 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर हो सकता है। आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, करते जाएं और 8 तक कोई भी नंबर B1 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह B2 आपके पास क्या हो सकता है? B2 आपके पास 0 से लेके 9 तक कोई नंबर हो सकता है। और B3 क्या हो सकता है? ये 0 से लेके 10 तक कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप सारे नंबर्स को ट्राई करके B1, B2 और B3 फाइंड कर सकते हैं अंडर द गिवन मॉड। दूसरा तरीका क्या है? आप 110 को ही ट्रांसफॉर्म कर लें मॉड 9 में। जैसे अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं मॉड 9 में, तो 9 1 9 और 9 2 18, तो 2 रिमाइंडर आएगा इसका, इधर 2 आ जाएगा। 2B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो 110 2 बन जाएगा मॉड 9 में। तो 5 2 10 होता है, तो 5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह 99 को मॉड 10 में अगर आप करें तो यहाँ 9 आ जाएगा। इस 90 को अगर आप मॉड 11 में करें तो ये 2 आ जाएगा। 11 8 से 88, तो ये 2 आ जाएगा। तो इन बड़े नंबर्स को भी आप इस मॉड के जरिए रिड्यूस कर लें, ताकि आपके पास यहाँ छोटे नंबर आ जाएं और कैलकुलेशंस आसान हो जाए। आप ये तरीकाकार है स्टेप 3 को आसानी से करने का। और कोई सवाल है तो करें। सर एक सवाल है मेरा। जी बेटे। सर ये हमने M1 M2 आपने क्या कहना ये रिलेटिव प्राइम है, तो इनका रिलेटिव प्राइम होना लाजमी है? हाँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। अगर ये नहीं है तो फिर कोई और थ्योरम अप्लाई होगा, कोई और तरीकाकार ढूंढना पड़ेगा, ये वाला नहीं चलेगा। सही सर, थैंक यू। जी ठीक। और कोई क्वेश्चन है तो बेटे करें। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, मेरा ख्याल है कि लेक्चर हो गया। अब कल से हमने ये प्रॉब्लम जो हमने देखे हैं ये हम सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है बेटे, आप लोगों ने ये करना है कि जो मैंने क्वेश्चंस आज बताए हैं उनको आपने